Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of business combination, that is in CMA final paper number 17 CFR. So in this video we will solve illustration number 14. The following are the balance sheets of Good Limited and Bad Limited as on 31st March 2018. हम लोग को बैलेंस शीट दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथोराइज कैपिटल. सो हम लोग तो ऑथोराइज कैपिटल का यूज़ नहीं करते, हम लोग तो इशूड कैपिटल का यूज़ करते हैं. सो इशूड कैपिटल हम लोग को दिया है. देन अदर इक्विटी दिया है. सो टोटल इक्विटी इज़ गिवन. देयर आफ्टर अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम गुड लिमिटेड. इसका मतलब है बैड लिमिटेड ने गुड लिमिटेड से लोन लिया है, दैट इज़ अनसिक्योर्ड लोन 10 करोड़ का. सारे अमाउंट्स जो है वो करोड्स में है. सो 10 करोड़ का लोन लिया है बैड लिमिटेड ने गुड लिमिटेड से. ओके, नेक्स्ट है फिक्स असेट हम लोग को दिया है. देन लेस डेप्रिसिएशन, देन रिटर्न डाउन वैल्यू दिया है. इन्वेस्टमेंट एट अ कॉस्ट 30 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ अ बैड लिमिटेड. इसका मतलब गुड लिमिटेड में 30 लाख इक्विटी शेयर्स है जो बैड लिमिटेड से परचेस किया है. ओके, तो 30 लाख इक्विटी शेयर्स के जो भी होल्डर्स है वो गुड लिमिटेड के हैं, मतलब गुड लिमिटेड ने परचेस किया है बैड लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स. ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन टू द बैड लिमिटेड. सी, यही लोन इधर हम लोग को दिख रहा है. सी, अनसिक्योर्ड लोन बैड लिमिटेड में वो लोन है तो लायबिलिटी के साइड में है, और गुड लिमिटेड में वो असेट साइड में आएगा. सो इसीलिए सेम लोन है 10-10. एक के बुक में वो लायबिलिटी रहता है और दूसरे के बुक में वो असेट रहता है. सो वही है इधर. नेक्स्ट है करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़. जो भी है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया है. हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है. सी, ऑन दैट डेट द गुड लिमिटेड एब्जॉर्ब बैड लिमिटेड. इसका मतलब गुड लिमिटेड ने बैड लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया है. द मेंबर्स ऑफ अ बैड लिमिटेड आर टू गेट 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ अ गुड लिमिटेड इशूड एट अ प्रीमियम ₹2 पर शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय देम इन अ बैड लिमिटेड. इसका मतलब बैड लिमिटेड में अगर हमारे 5 शेयर्स है तो हम लोग को 1 शेयर मिलेगा गुड लिमिटेड में. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. The necessary approvals are obtained. You are asked to pass the entries in the books of 2 companies to give the effect of the above. इसका मतलब ये जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है उसका हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है गुड लिमिटेड में भी और बैड लिमिटेड में भी. ओके, तो हम लोग अभी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी हेल्प से कंसिडरेशन यानी कि परचेस कंसिडरेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए हम लोग ऐसा वर्किंग नोट बनाएंगे. सी, वर्किंग नोट फॉर द परचेस कंसिडरेशन. ओके, तो टोटल परचेस कंसिडरेशन हम लोग का आएगा 1.2 करोड़. सारे अमाउंट्स करोड़ में है, सो इसीलिए हम लोग ने भी इधर वैसे ही लिखा है. तो ये कैसा फाइंड आउट करना है अभी हम लोग देखेंगे. हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में क्या बोला है. सी, द मेंबर्स ऑफ अ बैड लिमिटेड आर टू गेट 1 शेयर ऑफ गुड लिमिटेड. मतलब गुड लिमिटेड में हम लोग को 1 शेयर मिलेगा एट अ प्रीमियम 2. ओके, फेस वैल्यू है 10, उसके ऊपर अगर प्रीमियम 2 है यानी कि ₹12 के हिसाब से हम लोग को ये शेयर्स मिलने वाले हैं फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय देम इन अ बैड लिमिटेड. इसका मतलब है बैड लिमिटेड में अगर हम लोग के 5 शेयर्स है तो हम लोग को गुड लिमिटेड में 1 शेयर मिलेगा. ओके, तो वही हम लोग को करना है. सी, अगर हमारे पास 5 शेयर्स है बैड लिमिटेड में, ओके, तो हम लोग को गुड लिमिटेड में 1 शेयर मिलेगा इक्विटी शेयर्स. ओके, तो बैड लिमिटेड में अगर हमारे पास 5 इक्विटी शेयर्स है तो हम लोग को गुड लिमिटेड में 1 इक्विटी शेयर मिलेगा, ऐसे हम लोग को बोला है. तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सी, बैड लिमिटेड में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं. सी, इधर बोला है 5 करोड़ अमाउंट है और ₹10 ईच फुल्ली पेड. ओके, तो ऐसे अगर करोड्स में ऐसा या फिर लैक्स में कन्वर्ट करके देते हैं तो संभाल के करना पड़ता है क्योंकि मिस्टेक हो सकता है. सो इधर क्या है 5 करोड़. ओके, 5 करोड़ डिवाइडेड बाय ये जो उसका वैल्यू है पर शेयर का वैल्यू. सो डिवाइड करेंगे 10 से तो हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 50 लाख. ओके, ये नंबर ऑफ शेयर्स है. तो इधर क्या है हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स है 50 लाख. इसका मीनिंग मैं अगेन बोलती हूँ, बैड लिमिटेड में अगर 5 शेयर्स है तो गुड लिमिटेड में 1 मिलेगा, लेकिन हमारे पास बैड लिमिटेड में टोटल 50 लाख इक्विटी शेयर्स है तो हम लोग को गुड लिमिटेड में कितना मिलेगा. हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को
आंसर मिल जाएगा सी 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय दिस 5. 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5, तो इट इज़ 10 लाख. नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 10 लाख. 10 लाख इक्विटी शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स है. हम लोग को चाहिए वैल्यू, तो हम लोग को क्या बोला है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2. अगर उसका फेस वैल्यू है 10 और प्रीमियम 2 बोला है, यानी कि टोटल ₹12 के हिसाब से हम लोग को ये अमाउंट दिया जाएगा. सो नंबर ऑफ शेयर्स इज 10 लाख. ओके, मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर वैल्यू इज ₹12. तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो हम लोग का अमाउंट आ गया 1,20,00,000. 1,20,00,000. तो हम लोग को ये सारे अमाउंट्स है ना करोड़ में दिया है, तो हम लोग इसको भी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे. सो डिवाइड बाय 1 करोड़ आ गया ना 1.20. तो वही हम लोग ने इधर लिखा है, परचेज कंसिडरेशन इज ₹1.20 करोड़. ओके, तो इधर हम लोग का परचेज कंसिडरेशन का टोटल अमाउंट तो फाइंड आउट करके हो गया. लेकिन अभी क्या हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, जो भी बैड लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है उसमें 30 लाख इक्विटी शेयर्स ऐसे है जो गुड लिमिटेड ने हेल्ड किया है. सी 30 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ अ बैड लिमिटेड, इसका अमाउंट है गुड लिमिटेड में. इसका मतलब गुड लिमिटेड ने परचेस किया था बैड लिमिटेड के शेयर्स, तो उसका भी हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी गुड लिमिटेड में बैड लिमिटेड मर्ज होने जा रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना. सो बैड लिमिटेड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, गुड लिमिटेड में वो मर्ज हो जाएगा. तो इसी वजह से ये जो इक्विटी शेयर्स है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कंपनीज अभी एक होने वाला है, तो ये शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे. इसीलिए परचेस कंसिडरेशन हम लोग का टोटल आ गया 1.2 करोड़. लेकिन उसमें गुड लिमिटेड के कितने शेयर होल्डर्स है और बैड लिमिटेड के कितने शेयर होल्डर्स है वो हम लोग को देखना पड़ेगा. सो इसीलिए हम लोग ने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ परचेस कंसिडरेशन. तो इधर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सी टोटल जो भी बैड लिमिटेड के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो 50 लाख है. ठीक है, 50 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, उसमें से 30 लाख गुड लिमिटेड ने परचेस किया है. 30 लाख इक्विटी शेयर्स गुड लिमिटेड ने परचेस किया है, तो हम लोग वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सी 30 लाख जो भी इक्विटी शेयर्स है वो गुड लिमिटेड ने हेल्ड किया है. टोटल हमारा इक्विटी शेयर्स था बैड लिमिटेड का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज 50 लाख. 50 लाख में से अगर 30 लाख गुड लिमिटेड ने हेल्ड किया है तो 20 लाख जो है वो प्योर जो भी शेयर होल्डर्स है वो बैड लिमिटेड के होंगे. मतलब बैड लिमिटेड के जो भी टोटल 50 लाख इक्विटी शेयर्स थे उसमें से 30 लाख जो है वो गुड लिमिटेड में है और 20 लाख है वो बैड लिमिटेड के जो भी प्योर शेयर होल्डर्स है वो है. तो अभी हम लोग को ये रेशो में ये जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सो रेशो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. सी 30 लाख इज टू 20 लाख, यानी कि टोटल 50 लाख हो गया. तो जो भी ज़ीरो है वो सारे हम लोग के कट जाएंगे. सो रेशो आएगा 3:2. ये रेशो में हम लोग को ये कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ये शेयर्स कैंसिल करना है. 30 लाख जो भी शेयर्स है जो गुड लिमिटेड के शेयर होल्डर्स ने हेल्ड किया है वो हम लोग को कैंसिल करना है. सो ये जो अमाउंट है वो 3:2 ये जो रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो सी ये हम लोग का अमाउंट है 1.20 करोड़, यानी कि 1,20,00,000 लाख. सो 1,20,00,000 लाख इज द अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 + 2 यानी कि 5 ना. हम लोग रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो हम लोग कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय दोनों का टोटल यानी कि 5. सो मल्टीप्लाइड बाय 3 किया था डिवाइड बाय 5, तो हम लोग का अमाउंट आ गया 72 लाख. 72 लाख. ओके, इसको चाहिए तो हम लोग करोड़ में भी कन्वर्ट करेंगे, दैट इज डिवाइड बाय 1 करोड़. ओके, तो 0.72 करोड़. वैसे ही हम लोग को ये साइड का निकालना है. सी दिस इज फॉर गुड लिमिटेड एंड दिस इज फॉर बैड लिमिटेड. ओके, तो 1,20,00,000 लाख मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 डिवाइड बाय टोटल इज 5. तो हम लोग का आ गया 48 लाख रुपीज़. 48 लाख चाहिए तो हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करेंगे.
सो डिवाइड बाय 1 करोड़ दैट इज 0.48 रुपीज़ 0.48 करोड़। ओके, तो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट करके हो गया है। गुड लिमिटेड के लिए 0.72 और बैड लिमिटेड के लिए 0.48 करोड़। तो हम लोग चाहिए तो इधर लिख के लेंगे गुड लिमिटेड 0.72, बैड लिमिटेड 0.48। इसका मतलब गुड लिमिटेड अभी पे करते वक्त ओनली 0.48 ही पे करेगा बैड लिमिटेड को, क्योंकि ये जो शेयर्स है वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे तो पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का कंसिडरेशन आ जाएगा 0.48 करोड़। ये भी अमाउंट करोड़ में ही है। ओके, चाहिए तो अभी हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सी, हम लोग को क्या बोला है, एक शेयर हम लोग को ₹12 के हिसाब से देने वाले हैं। तो अमाउंट है 48 लाख। सी, 48 लाख मिलने वाला है बैड लिमिटेड को। सो 48 लाख डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 4 लाख। तो इधर हम लोग लिख के लेंगे 48 लाख डिवाइडेड बाय ₹12 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 4 लाख। 4 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, ये वर्किंग नोट है, ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ अंडरस्टैंड करके लो कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 4 लाख और टोटल अमाउंट आ गया 48 लाख यानी कि 0.48 करोड़। ओके, तो अभी हम लोग को जर्नल एंट्री पास करने बोला है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज। सी, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग को लेजर समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम लोग जर्नल एंट्री पास करने जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इधर लेजर बनाया है। ये एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा ना, ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेजर देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर से हम लोग ईजीली जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ये जो लेजर हम लोग बनाते हैं वो बैड लिमिटेड यानी कि जो भी कंपनी एब्जॉर्ब हो चुका है उसका अकाउंट्स क्लोज करने के लिए हम लोग ये लेजर बनाते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट होता है। नेक्स्ट हम लोग का होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब अभी ये केस में गुड लिमिटेड ने बैड लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया है। तो हम लोग ये जो बुक्स बना रहे हैं यानी कि लेजर बना रहे हैं वो बैड लिमिटेड के हैं, क्योंकि हम लोग को उसके अकाउंट्स क्लोज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट यानी कि बैड लिमिटेड के जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है उनका अकाउंट। नेक्स्ट है हम लोग का गुड लिमिटेड अकाउंट, जो भी कंपनी ने हम लोग को एब्जॉर्ब किया है वो यानी कि गुड लिमिटेड अकाउंट। उसके बाद इक्विटी शेयर्स ऑफ अ गुड लिमिटेड अकाउंट, मतलब हम लोग को परचेस कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है उसका अकाउंट रहता है। तो इधर हम लोग को इक्विटी शेयर्स देने वाला है गुड लिमिटेड, इसीलिए हम लोग ने इक्विटी शेयर्स ऑफ अ गुड लिमिटेड अकाउंट प्रिपेयर किया है। तो फटाफट हम लोग समझ के लेंगे कि इसमें क्या क्या फिल करना रहता है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें कैसे होता है कि जो भी असेट्स रहता है वो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है, लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल असेट दैट इज़ फिक्स असेट हम लोग को दिया है 40 करोड़। सो ओके, तो इधर फिक्स असेट 40 करोड़। उसके बाद उसका डेप्रेसिएशन जो भी रहता है वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सो इधर डेप्रेसिएशन का जो प्रोविज़न है वो हम लोग का है 34, तो हम लोग ने 34 क्रेडिट में लिखा है। तो अगर हम लोग ने देखा तो ये नेट इफेक्ट इसका 6 ही आएगा, क्योंकि डेबिट में 40 है, क्रेडिट में 34 है। इसका मतलब डेबिट में से क्रेडिट माइनस करने के बाद नेट इफेक्ट 6 आएगा जो इधर दिया है। ओके, तो जो भी ग्रॉस अमाउंट यानी कि बिफोर डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट रहता है वो इधर आएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट इधर आएगा, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा। तो हम लोग का इधर फिक्स असेट हो गया, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, ये नेट इफेक्ट तो आ जाएगा। उसके बाद असेट्स में और है करंट असेट्स, तो करंट असेट्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सी, करंट असेट्स, तो असेट साइड हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग लायबिलिटी साइड चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम लोग का कैपिटल है वो तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन दैट इज़ लोन फ्रॉम गुड लिमिटेड दैट इज़ 10 करोड़। सी, अनसिक्योर्ड लोन हम लोग ने रिकॉर्ड किया है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का सी, ये जो प्रोविज़न रहता है डेप्रिसिएशन का जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया था वो भी क्रेडिट में लिख के हुआ है। उसके बाद अभी बचा सिर्फ करंट लायबिलिटीज़, तो हम लोग ने वो भी रिकॉर्ड किया है। सी, जो भी अमाउंट्स थे वो सारे हम लोग ने रिकॉर्ड किया है। असेट्स है वो डेबिट में लिखा, लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस हम लोग ने क्रेडिट में लिखा।
उसके बाद जो भी परचेस कंसिडरेशन होता है वो हम लोग को रिकॉर्ड करना होता है। तो जो भी टोटल परचेस कंसिडरेशन हम लोग का फाइंड आउट किया था हम लोग ने, वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बाद में रिकॉर्ड करेंगे। सी, परचेस कंसिडरेशन टोटल 1.20 करोड़। तो जो भी परचेस कंसिडरेशन है वो हम लोग ने इधर रिकॉर्ड किया है। इधर एंट्री करते वक्त हम लोग का एंट्री कैसे आएगा, गुड लिमिटेड हमको दे रहा है ना परचेस कंसिडरेशन, सो गुड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसा एंट्री आता है। तो इधर हम लोग ने वो रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट इज अभी हम लोग रियलाइजेशन में लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है वो चेक करेंगे। तो रियलाइजेशन में जो भी टोटल है डेबिट का, दैट इज़ 174 आया, उसमें से ये जो क्रेडिट की अमाउंट है वो माइनस करने के बाद हमारा लॉस आ गया 13.80। ओके, तो इधर हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट रेडी है। उसके बाद है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो इक्विटी शेयर होल्डर में क्या आता है, जो भी कैपिटल का बैलेंस है वो, सी, कैपिटल का बैलेंस इज 5 करोड़। ओके, तो कैपिटल का बैलेंस है हम लोग का 5 करोड़। उसके बाद अदर इक्विटी है हम लोग का 10, और ये लोन भी रिकॉर्ड हुआ है, तो अदर इक्विटी 10 है। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का बैलेंस रहता है कैपिटल का और अदर इक्विटी यानी कि रिजर्व्स का, वो हम लोग ने इधर लिखा। उसके बाद सी, इधर जो फर्स्ट इफेक्ट हो गया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इधर क्रेडिट में है, सो इधर ट्रांसफ़र करते वक्त वो डेबिट में आ जाएगा। सो इधर आ गया 13.80। ठीक है, उसके बाद ये जो फिगर्स है वो बाद में आएंगे। इधर तक आप लोग को ध्यान में रखना है कि इधर तक आ गया। अभी नेक्स्ट हम लोग का है गुड लिमिटेड अकाउंट। ओके, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। सी, जो भी कंसिडरेशन इधर क्रेडिट में था वो इधर डेबिट में आएगा कंसिडरेशन। उसके बाद हम लोग ने क्या इशू किया है, मतलब गुड लिमिटेड ने बैड लिमिटेड को क्या इशू किया है उसका एंट्री इधर आएगा। सी, बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ अ गुड लिमिटेड, गुड लिमिटेड ने क्या इशू किया, इक्विटी शेयर्स दिया, खुद के इक्विटी शेयर्स बैड लिमिटेड को एज अ कंसिडरेशन में दिया। तो टोटल वैल्यू हम लोग को देखना है, दैट इज़ 1.20। तो हम लोग ने वो लिखा और ये अकाउंट टैली हो गया। उसके बाद इक्विटी शेयर्स ऑफ अ गुड लिमिटेड, ओके, इधर क्रेडिट में था, इधर डेबिट में ट्रांसफ़र हो गया। अभी हम लोग को सोचना है कि कितना गुड लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा और कितना बैड लिमिटेड के। तो इधर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ गुड लिमिटेड को कितना मिलेगा, सी, हम लोग ने इधर लिखा है गुड लिमिटेड को 0.72 मिलेगा, तो हम लोग ने वो लिखा। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ अ बैड लिमिटेड, उसको 0.48 मिलेगा, तो हम लोग ने वो लिखा है। तो ये भी अकाउंट टैली हो जाएगा। अभी हम लोग को इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। तो इधर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट लिखा है ना, तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स में इसका इफेक्ट देंगे। उधर क्रेडिट में था तो इधर डेबिट में आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ गुड लिमिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ गुड लिमिटेड। ये हम लोग को गुड वालों को देना है और ये हम लोग को बैड वालों को देना है। तो इधर हम लोग का ये भी अकाउंट टैली हो गया है। ये स्टेप नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन इससे क्या होता है, हेल्प होता है, मिस्टेक नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने ये प्रिपेयर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबरिंग करेंगे कि कौन सा एंट्री पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। सी, फर्स्ट हम लोग का स्टेप रहता है ट्रांसफ़र ऑफ असेट, तो ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड हम लोग का एंट्री रहता है ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटीज़, तो हम लोग का ये जो एंट्री है पूरा, ये हम लोग का सेकेंड एंट्री आ जाएगा। नेक्स्ट होता है ट्रांसफ़र ऑफ कंसिडरेशन, मतलब क्या कंसिडरेशन कितना मिलेगा वो, तो कंसिडरेशन का एंट्री थर्ड होता है। उसके बाद ये जो रियलाइजेशन लॉस है उसका एंट्री होता है फोर्थ। उसके बाद इधर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में हम लोग आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने क्या ट्रांसफ़र किया, उसका कैपिटल और अदर इक्विटी, तो इसका हम लोग का आएगा फिफ्थ एंट्री। उसके बाद सी, ये साइड क्रेडिट साइड तो कंप्लीट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट तो पूरा ही कंप्लीट हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया। डेबिट में ये जो एंट्री है वो रिपीट है, सी 13.80 लॉस वाला एंट्री, तो वो एक ही बार करना है, तो ये एंट्री नहीं आएगा, हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद ये जो एंट्री है ये लास्ट एंट्री होता है, मतलब जो भी परचेस कंसिडरेशन उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना इधर, ये लास्ट एंट्री होता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो अकाउंट है उसमें जाएंगे। नेक्स्ट अकाउंट है गुड लिमिटेड अकाउंट, इसमें जो कंसिडरेशन वाला एंट्री है वो हम लोग का इधर कंसिडर हुआ है, सी, इसीलिए ये भी एंट्री नहीं आएगा। अभी हम लोग डायरेक्टली ये एंट्री पास करेंगे। सी, जो भी कंसिडरेशन है वो 1.20 है,
लेकिन उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा गुड लिमिटेड के शेयर्स। तो हम लोग का नेक्स्ट एंट्री आएगा दैट इज़ 6th एंट्री आएगा ये वाला। ओके, उसके बाद ये अकाउंट में हम लोग आएंगे। इधर ये जो एंट्री है वो रिपीट है, सी यही एंट्री इधर उसका सेकेंड इफेक्ट है, तो हम लोग ये एंट्री नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद लास्ट एंट्री, तो ये हम लोग का आएगा 7th एंट्री। और चाहिए तो हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं या फिर सेपरेट भी कर सकते हैं, हम लोग सेपरेट करेंगे। सो इधर ये 7th आ गया, ये 8th आ गया, यही एंट्रीज इधर भी है, तो ये हम लोग कैंसिल करेंगे। तो ऐसे नंबरिंग किया ना तो मिस्टेक नहीं होता है, सो इसीलिए मैंने इसका नंबरिंग करके दिया है। अभी हम लोग एक एक करके जनरल एंट्री पास करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री सी नंबरिंग किया है तो इजीली हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट टू करंट असेट। ओके, तो एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीबी, यानी कि फिक्स असेट होता है ये, तो पीपी अकाउंट टू करंट असेट्स अकाउंट। ओके, तो जो अमाउंट है वो तो फिक्स असेट का है 40 और करंट असेट्स का है 134, तो टोटल आ गया 174। ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया। चाहिए तो हम लोग नरेशन लिख सकते हैं। बीइंग, मैं नरेशन आपको ओरली बताऊंगी, चाहिए तो आप लिख के रखो। बीइंग असेट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट अ बुक वैल्यू, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बीइंग असेट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट अ बुक वैल्यू, तो हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया। अभी सेकेंड एंट्री, जो भी ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज़ है वो, सो ये तीनों लायबिलिटीज़ हम लोग लिखेंगे। इधर हम लोग ने जो भी लायबिलिटीज़ है वो लिख के लिया है, दैट इज़ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देन करंट लायबिलिटीज़ एंड अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम गुड लिमिटेड। सो वो हम लोग ने लिखा है, हम लोग अमाउंट लिखेंगे दैट इज़ 34, 115 एंड 10। तो हम लोग का टोटल आ जाएगा 34 प्लस 115 प्लस 10, इट इज़ 159। तो हम लोग का सेकेंड एंट्री भी हो गया, जो भी है ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज़ वाला वो। सो नरेशन आएगा बीइंग लायबिलिटीज़ ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट अ बुक वैल्यू। बीइंग लायबिलिटीज़ ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट अ बुक वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है थर्ड एंट्री। सी चाहिए तो आप लोग इसका है ना स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, तो आपको याद आ जाएगा नेक्स्ट टाइम करते वक्त। तो इधर हम लोग का सेकेंड एंट्री हो गया है, इधर अभी हम लोग का थर्ड एंट्री है, दैट इज़ कंसिडरेशन वाला एंट्री। एंट्री इज़ गुड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1.20 करोड़। सी इधर हम लोग ने वो एंट्री रिकॉर्ड किया है, दैट इज़ गुड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ओके, दैट इज़ 1.20 करोड़। नरेशन आएगा बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड, बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री। सी ये जो रियलाइजेशन लॉस है वो एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसा एंट्री आएगा। सी इधर हम लोग का वो एंट्री रिकॉर्ड करके हो गया है, तो नरेशन हम लोग लिख सकते हैं बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अभी हम लोग का आएगा फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री है ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड अदर इक्विटी वाला। सो इधर हम लोग का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 करोड़, अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट 10 करोड़ टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सी इधर हम लोग ने वो एंट्री पास करके लिया है। अभी इसका नरेशन आएगा बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सो इधर हम लोग का फिफ्थ एंट्री भी हो गया है। अभी नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे, दैट इज सिक्स्थ एंट्री। सो इधर इक्विटी शेयर होल्डर में बाकी तो क्रॉस मार्क है, इसका मतलब इधर कुछ भी एंट्री अभी नहीं आएगा। अभी जो नेक्स्ट अकाउंट है उसमें जो एंट्री है वो हम लोग पास करेंगे। सी गुड लिमिटेड, उसमें कंसिडरेशन का एंट्री क्रॉस मार्क है तो नहीं आएगा, ये एंट्री अभी हम लोग पास करेंगे। जो भी कंसिडरेशन हम लोग को गुड लिमिटेड ने दिया है दैट इज इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ अ गुड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू गुड लिमिटेड अकाउंट, ऐसा एंट्री आएगा। सी इधर हम लोग ने वो एंट्री पास किया है, दैट इज इक्विटी शेयर्स ऑफ गुड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू गुड लिमिटेड अकाउंट। इसका मतलब है गुड लिमिटेड ने हम लोग को इतना टोटल परचेस कंसिडरेशन इक्विटी शेयर्स में दिया है, दैट इज 1.20 करोड़, 1.20 करोड़। तो हम लोग नरेशन लिख सकते हैं
बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन। अभी हम लोग का है 7th एंट्री सी। इधर ये अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इधर तो क्रॉस मार्क है, सो इधर लास्ट 2 एंट्री है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट दैट इज फॉर गुड लिमिटेड टू इक्विटी शेयर्स ऑफ अ गुड लिमिटेड अकाउंट। ओके, ये है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट और ये है इक्विटी शेयर्स ऑफ अ गुड लिमिटेड अकाउंट। डोंट कंफ्यूज हियर। सी, इधर हम लोग ने वो दोनों भी 7th एंड 8th एंट्री पास किया है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट इज ऑफ गुड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ अ गुड लिमिटेड। इसका मतलब ये शेयर्स हम लोग ने गुड लिमिटेड के भी शेयर होल्डर्स थे बैड लिमिटेड में, उनको दिया, और इधर इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट इज ऑफ बैड लिमिटेड टू इक्विटी शेयर्स ऑफ अ गुड लिमिटेड अकाउंट। सो जो भी बैड लिमिटेड के जो भी ओरिजिनल शेयर होल्डर्स थे उनको हम लोग ने ये अमाउंट दिया है। तो इधर हम लोग का जर्नल एंट्रीज जो भी है सारा 8 एंट्रीज वो पास हो गया है। इसका हम लोग चाहिए तो नरेशन ऐसे लिख सकते हैं, सी, बीइंग कंसिडरेशन एडजस्टेड अगेंस्ट द शेयर होल्डर्स ऑफ अ गुड लिमिटेड, और इधर बीइंग परचेस कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बैड लिमिटेड। ओके, तो इधर हम लोग का जो भी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बैड लिमिटेड है वो हो गया है। अभी हम लोग को जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुड लिमिटेड पास करना है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम लोग को फर्स्ट एंट्री पास करना है। तो इसमें कैसे होता है कि गुड लिमिटेड ने बैड लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया है, तो जो भी असेट्स है वो गुड लिमिटेड के पास आ रहा है, तो असेट्स आर कमिंग इन, तो हम लोग असेट्स को डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आएगा असेट्स, यानी कि जो भी फिक्स असेट है बैड लिमिटेड के वो डेबिट करेंगे। तो इधर डेप्रिसिएशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ने ये नेट अमाउंट यानी कि 6 रिकॉर्ड किया तो भी हो जाएगा। सो हम लोग डायरेक्टली 6 रिकॉर्ड करेंगे, फिक्स असेट दैट इज 6। उसके बाद है करंट असेट्स हम लोग का दैट इज 134। ओके, तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, करंट असेट्स अकाउंट डेबिट दैट इज 134। ओके, उसके बाद 2 हम लोग को कंसिडरेशन इधर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करना होता है, तो हम लोग कंसिडरेशन रिकॉर्ड करेंगे। अभी कंसिडरेशन रिकॉर्ड करते वक्त ध्यान से करना है क्योंकि कंसिडरेशन हम लोग का 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हम लोग का टोटल कंसिडरेशन है 1.20 करोड़, लेकिन उसमें से 0.72 ये एडजस्ट हो जाएगा गुड लिमिटेड के जो भी शेयर होल्डर्स है उसके लिए, और जो बैड लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है उनको तो सिर्फ 0.48 ही मिलेगा, यानी कि 48 लाख ही मिलने वाला है। तो इधर कंसिडरेशन लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे 0.48 क्योंकि वही कंसिडरेशन बैड लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को मिलेगा, बाकी का तो एडजस्ट होने वाला है। तो इधर कंसिडरेशन हम लोग का रिकॉर्ड करके हुआ है। अभी हम लोग लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे। सी, इधर ये दोनों भी कैपिटल है, वो हम लोग ने तो लेजर में रिकॉर्ड किया था। उसके बाद है अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम गुड लिमिटेड, ये हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अनसिक्योर्ड लोन। सो इधर आएगा अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट दैट इज 10। उसके बाद है ये तो हो गया पूरा, देन करंट असेट्स हो गया, करंट लायबिलिटीज 115, तो हम लोग इधर रिकॉर्ड करेंगे करंट लायबिलिटीज ऑफ बैड लिमिटेड दैट इज 115। उसके बाद जो भी परचेस कंसिडरेशन है उसका जो भी एडजस्टेड पार्ट है वो हम लोग को अभी रिकॉर्ड करना है। तो उसका क्या हुआ है, सी, गुड लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है दैट इज 30 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ अ बैड लिमिटेड दैट इज ऑफ 3 करोड़। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट यानी कि वही जो हम लोग ने 0.72 गुड लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को दिया वो। ओके, तो ये क्या हुआ, हम लोग ये एंट्री गुड लिमिटेड में पास कर रहे हैं। तो इधर क्या हो रहा है कि ये जो 30 लाख इक्विटी शेयर्स है वो अभी कैंसिल होने जा रहा है, तो ये हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना ये, तो ये हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इधर हम लोग लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, क्योंकि वो शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट हम लोग कितना अमाउंट दे रहे हैं, सी, इट इज़ 0.72। सो 0.72 हम लोग इधर लिखेंगे। अभी हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग को गुडविल आ रहा है कि गेन ऑन बार्गेन परचेस आ रहा है।
इधर हम लोग ने पर्पजली ये एक लाइन छोड़ा है क्योंकि अगर गुडविल आ गया तो उधर लिख सकते हैं और नहीं आ गए तो हम लोग गेन ऑन बार्गेन परचेस इधर लिख सकते हैं। तो इधर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि गेन ऑन बार्गेन परचेस आ रहा है कि गुडविल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेबिट का टोटल है दैट इज 6 + 134, सो डेबिट का टोटल आ गया 140। डेबिट में से हम लोग क्रेडिट के अमाउंट माइनस करके देखेंगे दैट इज 0.48 माइनस 10 माइनस 115 माइनस 0.72, तो हम लोग का गेन ऑन बार्गेन परचेस आ रहा है 13.8। तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे टू गेन ऑन बार्गेन परचेस अकाउंट दैट इज 13.80। ओके, तो अभी इधर हम लोग का फर्स्ट एंट्री पास हो गया है। तो अभी हम लोग सेकेंड एंट्री पास करेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। ये जो भी परचेस कंसिडरेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो अभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सो कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट ओनली 0.48 ही हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि उतना ही कंसिडरेशन है, बाकी का तो इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हुआ है। 2 हम लोग को इक्विटी शेयर्स मिला था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना मिला था वो अच्छे से हम लोग को याद करना है। सी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग ने फाइंड आउट किया है दैट इज 4 लाख 48 लाख हम लोग का टोटल अमाउंट है, उसको डिवाइड बाय 12 करके हम लोग ने ही फाइंड आउट किया था 4 लाख इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हम लोग का कैसे है 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 इज द फेस वैल्यू एंड 2 इज द प्रीमियम। सो मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो कैपिटल का वैल्यू आ गया हम लोग का 40 लाख। तो हम लोग को चाहिए करोड़ में, सो डिवाइड करेंगे 1 करोड़, तो इट इज 0.4। ओके, 0.4 इज द कैपिटल। अभी वैसे ही हम लोग को प्रीमियम फाइंड आउट करना है दैट इज 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम इज 2, उसको डिवाइड करेंगे करोड़ से, तो हम लोग का आ गया 0.08। और एल्स हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 0.48 हम लोग का डेबिट में है, माइनस 0.4 करेंगे क्रेडिट वाला तो 0.08 आ जाएगा। तो इधर हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 0.08। तो हम लोग का सेकेंड एंट्री भी हो गया है। अभी नेक्स्ट हम लोग का है थर्ड एंट्री, जो भी इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट है वो हम लोग करेंगे। सी इधर जो क्वेश्चन में हम लोग को इन्वेस्टमेंट दिया था गुड लिमिटेड का, यानी कि जो शेयर्स हेल्ड किए थे वो 3 लाख के थे। ओके, 3 लाख के शेयर्स थे, तो हम लोग को उसको 3 लाख देना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने एडजस्ट कितना किया 0.78 ही किया है। तो अभी बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इधर क्या हो गया हम लोग का लॉस हो गया क्योंकि 3 करोड़ का अमाउंट था, ओनली 72 लाख में हम लोग ने एडजस्ट किया है, तो बाकी का जो भी है वो लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। अभी अमाउंट फाइंड आउट करते वक्त ध्यान से करना है। सी टोटल हम लोग का 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, सी 3 करोड़ माइनस एडजस्ट कितना किया हम लोग ने 0.72, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वही इधर आएगा। सो 3 माइनस 0.72 इट इज़ 2.28। तो हम लोग का 2.28 लॉस हो गया, 2.28 हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया। ठीक है, इधर हम लोग का थर्ड एंट्री हो गया। अभी फोर्थ एंट्री हम लोग लास्ट वाला रिकॉर्ड करेंगे। सी ये जो शेयर्स थे वो बैड लिमिटेड के शेयर्स गुड लिमिटेड में थे, तो अभी दोनों कंपनी एक होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग ने ये कैंसिल किए, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करके पूरा एडजस्ट कर दिया। अभी ये जो अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम गुड लिमिटेड है दैट इज़ 10 करोड़ का, वो भी हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी दोनों कंपनी एक है, तो अभी बैड लिमिटेड का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं पे कर सकती। सो ये जो लोन है वो कैंसिल करेंगे हम लोग। तो इधर हम लोग उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। सी बैड लिमिटेड में क्या लिखा था अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम गुड लिमिटेड दैट इज 10 करोड़, और गुड लिमिटेड में क्या लिखा था लॉन्ग टर्म लोन टू द बैड लिमिटेड, तो यही हम लोग को अकाउंट कैंसिल कराना है। सो इधर लायबिलिटीज़ को क्रेडिट बैलेंस रहता है, अभी हम लोग डेबिट करेंगे, और इधर ये जो लॉन्ग टर्म लोन टू बैड लिमिटेड है उसको असेट में लिखा है, यानी कि डेबिट बैलेंस है, हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। सो हम लोग इधर लिखेंगे अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम गुड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू लॉन्ग टर्म लोन
टू बैड लिमिटेड। ओके, तो इधर हम लोग का ये लोन भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 10 करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, तो लोन भी कैंसिल हो गया। तो इधर हम लोग का बैड लिमिटेड में और गुड लिमिटेड में दोनों जगह पे जर्नल एंट्रीज पास करके हो गया है। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोज़ पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।